अस्सलाम वालेकुम। अभी आने वाले जो 2014 का इलेक्शन अभी जो डिक्लेयर हो रहा, मैं समझता हूँ कि भाई अप्रैल के आखिरी के अंदर जो है सो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। और ये इलेक्शन जो है सो बहुत ही यानी जो अभी तक जो इलेक्शन नहीं हुआ ऐसा इलेक्शन होंगे। दूसरी बात क्या है कि भाई आज हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो परागंदा हैसियत हो गई है हमारी। और हर स्टेट के लोग अलग अलग सोच रहे हैं कि भाई कौन सा किस पार्टी को हम मदद करें, किस पार्टी को मदद ना करें। इस तरीके से इस हालत में आ गए हैं क्योंकि आज के जो हालात है, जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर की है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में, उस दिन से आरएसएस अपने उरूज को पहुंची है और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब अपने अपने कैरेक्टर को और उभारे हैं। क्योंकि यहाँ पे कल एक जलसा हुआ शेखपेट के अंदर, एक स्कूल के अंदर जलसा हुआ बहुत बड़ा विश्व हिंदू परिषद का। उसमें जनरल सेक्रेटरी मिस्टर तोगाड़िया यहाँ को आया है और वो कहता है कि भाई मुसलमान को अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो वंदे मातरम पढ़ो बोल के, और जो है सो गाँव कशी बंद करो, गाय का खाना बंद करो अगर हिंदुस्तान में रहना है तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपके चैनल के ज़रिए से और सारे सेकुलर पार्टियों से, क्या विश्व हिंदू परिषद का जो जनरल सेक्रेटरी कहलाता है अपने आप को, ये परवीन तोगाड़िया, क्या उसकी हिंदुस्तान उसकी जागीर है? और क्योंकि जहाँ पे हिंदुस्तान को आज़ादी से पहले जितने भी लोग आज़ादी के लिए लड़े हैं, उलमाए दीन हमारे जो अपनी गर्दन को कटा के इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। और आज भी हम लोग बिल्कुल सेकुलर टाइप में हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान अभी जी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हमारा उतना ही योगदान रहा। आज हिंदुस्तान को हमारे कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में भी और जो है सो हुकूमत के साथ देने भी उतना ही योगदान आज भी है। क्योंकि कभी भी जो है सो मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, मुसलमान कभी दगाबाज नहीं हो सकता, मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता। मुसलमान आज तक किसी बड़े लीडर को कोई हादसा नहीं पहुंचाया है। मुसलमान को ऐसा सीक्रेट जो है सो हमारा हिंदुस्तान की जो आन को धक्का नहीं पहुंचने दिया। आज भी हमारे पे जो है सो हिंदुस्तान को आज़ाद करने में इतना योगदान रहा। आज भी हमारे को हिंदुस्तान में रहना है तो हमको सेकुलर का सबूत देना पड़ रहा है। क्योंकि हर कोई आ रहा अपनी ज़बान से कह रहा है कि भाई तुमको यहाँ रहना है तो फलाना ऐसा करना, तुमको यहाँ रहना है तो फलाना ऐसा करना। ये क्या तमाशा है, समझ के बाहर है। क्योंकि यहाँ पे जब तक जो है सो यहाँ पे ऐसा ये गुलदस्ता, हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ पे तकरीबन लोग कम्युनिटी के, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गुलदस्ता तैयार किया है उसको इंदिरा गांधी ने और बढ़ाया है, उसके बाद राजीव गांधी ने बढ़ाया है, उसके बाद अभी सोनिया गांधी ने यहाँ तक लेके आया है। मैं समझता हूँ आगे 2014 के बाद भी राहुल गांधी इसको और आगे लेके जाने में काफ़ी मदद होगी। और हम लोग सब जितने भी मुस्लिम्स है, क्योंकि सेकुलर पार्टी सिर्फ जो ऑल इंडिया लेवल में जो पार्टी है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में रहने के बावजूद भी आज हर एक आदमी सर उठा के मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ा के उंगली बता रहा कि भाई ये मुसलमान है, ये फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि मुसलमान जब तक कांधे को कांधा लगा के चलने वाला मुसलमान है और भूखा रह जाएगा मगर देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, तो ऐसे मुसलमानों के ऊपर उंगली बताया जा रहा है। और कल का परवीन तोगाड़िया जो है सो उस जलसे के अंदर ये कहता है कि भाई मुसलमान अगर जीना है हिंदुस्तान के अंदर तो ये गौकशी बंद करो और वंदे मातरम पढ़ो बोल के जो कह रहा है,
क्योंकि हम सिर्फ मुसलमान सर झुकाता है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाता है, किसी और के सामने हमारा सर नहीं झुक सकता। ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। यही मैसेज मैं आपके ज़रिए से ये लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आज वक्त आ गया है कि हमको एक प्लेटफॉर्म पे आने का और एक प्लेटफॉर्म पे रहकर हमको जो है सो आगे बढ़ने का है, और एक कंधे को कंधा मिला के हम हिंदुस्तान की आन को बचाने का आज मौका आया है। और हमको मौका मिल रहा है कि भाई हिंदुस्तान की आन को आज बचाए, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाए, ऐसा मेरा मानना है। और यही पैगाम मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अल्लाह हाफिज़। ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मैं तमाम हज़रात को ईद की मुबारकबाद देते हुए ये बात बता रहा हूँ कि हमारे मोहम्मद इस्माइल हुसैन साहब, जैसा कि अभी बताया कि कल जो है सो एक परवीन तोगाड़िया की मीटिंग हुई यहाँ पर टोल चौकी में, जिसके अंदर हेट स्पीचेस दिया है उन्हें। अच्छे खासे जो माहौल हैदराबाद जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है, इसके माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें। ऐसे गलत स्पीचाँ दे के कि वंदे मातरम पढ़ो और जो सो गौ कशी बंद करो, ये जो करना है हमारा कानून, हमारा जो हुकूमत है वो करेंगी, इसको बोलने की कोई हक़ नहीं है इनको। और मैं हमारे डीजीपी साहब से और प्रसाद साहब से और अनुराग शर्मा साहब कमिश्नर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे हेट स्पीच देने वालों को के खिलाफ़ जो है सो कानूनी कार्रवाई करे और इनको ऐसे इजाज़त ना दे जो यहाँ का जो माहौल को ख़राब कर सके। जैसा कि जो है सो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 जनवरी को आ रही, उसी दिन जो है सो संक्रांति भी है। यहाँ पर जो है सो ये साबित करते कि यहाँ पर ऐसे कोई टेंशन ऐसे जो है सो होता वो नहीं है। जो फ़िरका परस्त जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हेट स्पीच दे के लोगों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, मैं कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब से और हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर साहब से भी जो है सो गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसे स्पीचेस देने की इजाज़त ना दे और हमारे शहर के माहौल को ख़राब करने से रोके। ऐसे अगर कुछ स्पीच दे रहे हैं तो उनको फ़ौरन अरेस्ट करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से क्या जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जुबली के ताल्लुक से क्या बताना चाह रहे हैं? जुबली ताल्लुक से अभी तो बाद में बोलेंगे हम। जुबली ताल्लुक से और हमारे मिलाद के ताल्लुक से इंशाल्लाह बाद में हम हमारे जुलूस का जो परमिशन आ रहा है। मैं मोहम्मद फैजुद्दीन अशरफी, ग्रेटर हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, और हमारे मोहम्मद इस्माइल हुसैन साहब PCC जनरल सेक्रेटरी है आंध्र प्रदेश।